विकास मंत्री स्मृति ईरानी जब सदन में बोलती हैं तो उनको सभी सुनते हैं, क्योंकि वो सदन में बोलती नहीं, दरअसल चीखती हैं और गुस्से में इतनी ज्यादा वो अपनी आवाज उठाती हैं कि मेन मुद्दों से भटककर वो कहीं ना कहीं पर्सनल अटैक तक पहुंच जाती हैं। लेकिन वो पर्सनल अटैक बेशक किसी पर भी हो, लेकिन क्या वाकई में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जिस तरीके से सदन में अपनी बात रखती हैं, जमीनी स्तर पर भी वो इतनी ही कार्यशैली उनकी नजर आती है? क्या वाकई में मणिपुर के मुद्दे पर स्मृति ईरानी जिस तरीके से सदन में बोलती नजर आई, राहुल गांधी पर आरोप लगाती आई, क्या वाकई ही वो मणिपुर को लेकर इतनी गंभीर थी? अगर गंभीर होती तो उन्हें क्या मणिपुर में नहीं जाना चाहिए था? क्या वहां की बेटियों से मिलना नहीं चाहिए था? राजस्थान का मुद्दा वो उठाती हैं, पश्चिम बंगाल का मुद्दा उठाती हैं, लेकिन मणिपुर के मुद्दे को क्यों भूल जाती हैं? और इसी तरीके की बयानबाजी की वजह से अब स्मृति ईरानी दूसरे नेताओं के निशाने पर भी आ चुकी हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की ओर से साफ तौर पर स्मृति ईरानी पर निशाना साधा गया। स्वाति मालीवाल की ओर से एक एक कर मुद्दे गिनाए गए और स्मृति ईरानी की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। स्वाति मालीवाल की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि जब दिल्ली में महिला पहलवान आवाज उठा रही थी, बृजभूषण शरण के खिलाफ चीख चीख कर बोल रही थी कि यौन शोषण किस तरीके से बृजभूषण शरण ने उनके साथ किया था, इस तरीके के जो आरोप थे महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए थे, तब स्मृति ईरानी एक बार भी बृजभूषण शरण के मुद्दे पर क्यों नहीं बोली? मणिपुर में जब महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया, तब स्मृति ईरानी की स्मृतियां कहाँ थी? स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोल पाई? संसद में जब मणिपुर के मुद्दे पर बोलना चाहिए था, तब वो रॉबर्ट वाड्रा के साथ में अडानी की तस्वीर लेकर घूमती हैं और वो बताती हैं कि इनका संबंध किनके साथ है। अब समझने की कोशिश ये है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री से कोई ये पूछे कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, देश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर उन्होंने क्या किया? उस पर उन्होंने किसी भी तरीके के जो अपने तर्क थे वो सामने नहीं रखे, लेकिन वो रॉबर्ट वाड्रा पर जरूर पहुंच जाती हैं। अब स्वाति मालीवाल की ओर से भी इस तरीके के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें स्मृति ईरानी पर साफ तौर पर निशाना उनकी ओर से साधा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में स्मृति ईरानी एक अपने गुस्से से दूसरों को चुप कराने की कोशिश करती है? क्योंकि स्मृति ईरानी पर पहले से ही कई सारे जो विवाद हैं वो जुड़े हुए हैं। फर्जी डिग्री का मामला हो, रोहित वेमुला की आत्महत्या का मामला हो, दलित छात्रों का मामला हो, और कई तरीके की जो बयानबाजी है वो स्मृति ईरानी की ओर से दी गई हैं। और गोवा में एक बार का जो मामला है, जब उनकी बेटी पर आरोप धोखाधड़ी का लगता है, कई सारे जो आरोप है वो स्मृति ईरानी पर लग चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से वो अपनी छवि को एकदम साफ सुथरी दिखाने की कोशिश करती हैं और दूसरों पर पर्सनल अटैक करती हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से खुद से ध्यान भटकाने के लिए दूसरों का सहारा लिया जाता है। लेकिन अब सभी जनता के साथ साथ जो दूसरे नेता हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर अब स्मृति ईरानी पर निशाना साध रही हैं।